अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके घर के अंदर किसी साइड दीवार में कोई नमी वगैरह मौजूद है या उस दीवार में सलाबियत मौजूद है या उससे पानी टपकता है, तो आपने उसको कैसे ठीक करना है, या आप उसको ठीक करने के लिए आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, आप पेंट करवाते हैं, वो दोबारा फिर गिर जाता है। अगर आप उसको रोकने के लिए उस दीवार के फ्रंट पे अगर आप टाई लगवा लेते हैं और वो कुछ दिनों के बाद फिर गिर जाती है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किस वजूहात से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और अगर आप घर बनवाते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, और अगर आपके घर के लेंटर में से नीचे छत में अगर आपका पानी टपक रहा है या वहाँ पे नमी आ रही है तो वो किस वजह से आती है। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि अगर आप घर अपना नया शुरू करवाते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर के अंदर किसी साइड दीवार में नमी या सलाबियत मौजूद हो तो आपने सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस दीवार में आपने खुद देखना है कि इस दीवार में जो है कोई पानी का पाइप तो नहीं मैंने फिट करवाया हुआ है। अगर उसमें उस दीवार में कोई पाइप आपने फिट करवाया हुआ है पानी का, तो उस पाइप को आपने देखना है, क्योंकि उस पाइप की वजह से भी इस दीवार में सलाबियत आ सकती है। क्योंकि अगर आपका कहीं से उस पाइप का जोड़ लीक है या कहीं से पाइप लीक है तो आपकी जो साइड दीवार है उसमें नमी आ सकती है। या आपने ये देखना है कि आपके हमसायों का साथ अगर घर है तो उसके साथ आपका जहाँ से नमी आ रही है आपकी दीवार में, तो वहाँ पे आपने देखना है कि उनकी कोई गैलरी वगैरह तो नहीं है या उनका कोई वॉशरूम वगैरह तो नहीं है। उस वॉशरूम या गैलरी में आपने उनको ये बताना है कि आप अपने वॉशरूम या गैलरी में चेक करें, यहाँ पे कोई पैप आपका लीक तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी दीवारों का भी नुकसान हो रहा है, और आपकी दीवारों का तो नुकसान हो ही रहा है लेकिन हमारे घर का भी नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें आपने देखनी है। और दूसरी बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि जहाँ पे आपका और आपके हमसायों का लेंटर यहाँ पे जुड़ रहा होता है तो यहाँ पे जो गैप होता है उसको आपने फिल करना है। अगर उसमें गैप वगैरह है तो आपने उसको फिल करना है। ये जो गैप होता है इसमें ये होता है कि बारिशों का पानी भी आ सकता है, और आप जिस वक्त टैंकी को फुल करते हैं तो उसका जो पानी ओवर हो रहा होता है तो इस गैप में आ रहा होता है, तो वो पानी जो है आपकी साइड दीवार में नीचे चला जाता है। उससे ये होता है कि आपकी हमसायों की जो दीवार है उसका भी नुकसान हो सकता है, और अगर आपकी दीवार में पानी जा रहा है तो उसका भी नुकसान हो सकता है। आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। और उसके बाद मैं आपको बताता अगर आपकी छत में कहीं से सेम आ रही है, नीचे की तरफ आपको नज़र आ रही है, तो आपने जिस वक्त बारिश आ रही होती है या उसके ऊपर कहीं पे पानी खड़ा हुआ है तो आपने उसको फ़ौरन ठीक करवाना है, क्योंकि उस लैंडर की जो ढाल है तो वो ठीक नहीं होती। आपने उसके ऊपर कोई मार्बल लगवा लेना है या आपने फर्शी भट्टे वाली टाई लगवा लेनी है, ताकि आपके लेंटर के ऊपर बारिश आती है तो वो फ़ौरन जो है प्रणाली की तरफ चला जाए पानी, तो आपके लेंटर के ऊपर पानी ना खड़ा। अगर ज़्यादा देर आपके लेंटर के ऊपर पानी खड़ा रहेगा तो वो आपकी दीवारों की तरफ पानी जाएगा, आपकी लेंटर की तरफ से गुजरता हुआ वो दीवारों में सेम देना शुरू हो जाएगा। आपके लेंटर की जो नीचे छत है वहाँ पे आपने पेंट करवाया हुआ है तो वहाँ पे नमी आना शुरू हो जाएगी। आपने इन चीज़ों को देखना है। और अब हम बात करेंगे कि अगर आप अपना घर नया शुरू करवाते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। जिस वक्त आप अपना नया घर शुरू करवाते हैं तो आपके साइड पे अगर किसी हमसाए का घर है तो उसके साथ आपने एक प्लास्टिक की शीट लगवा लेनी है, कि उससे ये होगा कि अगर उनकी तरफ से कोई सेम वगैरह आपकी तरफ आ रही है तो वो बिल्कुल नहीं आ। अगर उनकी साइड पे अगर कोई पाइप वगैरह लीक है तो वो जो लीकेज है, वो जो नमी है वो आपके घर की साइड पे नहीं आएगी। आपने वहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट आपने मुकम्मल उसके दीवार के साथ, उनकी हमसायों की दीवार के साथ आपने शीट लगा लेनी है। उसके बाद आपने जो अपने घर की दीवार है वो लगवानी है, ताकि उनकी तरफ से आपकी तरफ जो है वो नमी ना आए। और एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, इस वजूहात से भी आपके घर में नमी आ सकती है। अगर आपका घर पहले बना हुआ है
اور سائڈ پہ اگر کوئی بھائی نیا گھر بنوا رہا ہے تو اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہماری دیوار کے ساتھ آپ کوئی پلاسٹک کی شیٹ لگوا لیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے گھر کی سائڈ دیوار کے ساتھ آپ نے شیٹ لگوا لینی ہے پلاسٹک کی، تو اس سے یہ ہوگا کہ انہوں نے دیواروں کو لگوانا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ترائی کرنی ہے، کیونکہ دیواریں تر ہوں گی تو آپ کی دیوار جو ہوگی، آپ کے گھر کی دیوار جو ہوگی اس میں بھی نمی آئے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو پینٹ کروایا ہوا ہوگا اس میں نمی آئے گی، وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آپ ایک شیٹ پلاسٹک کی لگوائیں، اگر وہ نہیں لگوا رہے تو آپ نے خود وہ لے کے دینی ہے، کیونکہ آپ کے گھر کا نقصان ہوگا، ان کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اب اپنا نیا گھر شروع کروا رہے ہیں، آپ کا پہلے سے گھر ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کا نقصان ہوگا، کیونکہ انہوں نے بعد میں پلستر کرنا ہے، تو پلستر کرنے کے لیے دیواروں کو اتنا پانی لگایا جاتا ہے کہ اندر باہر سے پانی اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ پلستر کرتے ہیں تو وہ پلستر کا جو پانی ہے وہ آپ کی دیوار کی طرف آئے گا، اور آپ کی جو دیوار کی اینٹیں ہیں وہ اپنے اندر وہ پانی جذب کریں گی، اور وہ جو نمی ہے وہ آپ کی اندر کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو ہے اس شیٹ کو، آپ نے جو پلاسٹک کی شیٹ ہے آپ نے وہ ضرور لگوانی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور جو گھر بنوائے گا اس کا بھی گھر محفوظ رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا کہ کس وجہ سے یہ نقصان ہوتے ہیں، دیوار میں سیم آتے، اور ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔